इतनी निष्ठा से भगवान की मंगलमयी कथा का आनंद ले रहे हैं कि एक बार में उन्हें भूख और प्यास नहीं लगी। सुखदेव जी और राजर्षि परीक्षित की जो मंगलमयी कथा का आनंद है वो नित्य निरंतर चलता ही जा रहा है। और हम भक्तों की तरह कथा नहीं श्रवण कर रहे थे कि महाराज 2 घंटे कथा हो गई, बोले जय जय श्री राधे। सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित से कहा कि राजर्षि परीक्षित, आज हम आपको बड़ी मंगलमयी कथा का आनंद दिलाएंगे। आज भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव कंस के कारागार में हुआ है और कंस को ज्यों पता चला कि देवकी का 7वां पुत्र उत्पन्न होने वाला है, तो महाराज कंस ने अपने सेना से कहा कि जाओ देवकी के पुत्र को हमारे पास ले आओ। आज महाराज कंस ने अपने सैनिकों को भेजा तो सैनिकों ने कहा कि प्रभु 7वें में तो देवकी को पुत्र नहीं पुत्री की प्राप्ति हो रही है और 7वें पुत्र जो भगवान के उत्पन्न बड़े भाई बन के आ रहे हैं उनका नाम है श्री बलराम जी, जिनको हम बलदाऊ भी कहते हैं और बालभद्र भी उनका एक नाम है। वो महाराज रोहिणी को प्राप्त हुए। कंस ने ज्यों ही कारागार में सैनिकों को भेजा तो सैनिकों ने कहा कि महाराज यहाँ देवी का जन्म हुआ है, 8वें रूप में कन्या का जन्म नहीं हो पा रहा है। लेकिन कंस ने विचार किया कि कन्या का जन्म हो तो हो सकता है इस कन्या के जन्म से, कन्या के ही गर्भ से हमारे शत्रु का जन्म हो जाए। इसलिए आज महाराज कंस ने उस कन्या को ज्यों ही जेल में पटका तो महाराज जो कन्या अष्टभुजाधारी योग माया हो गई। बोलो योग माया भगवती की जय। और इधर भगवान का जो जन्म हुआ है उधर नंदा और सुनंदा नंद बाबा के घर पहुंच रही है, क्योंकि माताओं को तो बालक के जन्म में और खास करके नंदों को तो सबसे ज्यादा आनंद की अनुभूति प्राप्त होती, क्योंकि 9 लगा हार की भी प्राप्ति पुत्र के जन्म से ही मिलती है। इसलिए बढ़ावा लेकर के जा रही है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज वसुदेव जी कारागार में भगवान का जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, भगवान ने नन्हे से बालक का स्वरूप धारण किया है और वसुदेव जी महाराज कंस के कारागार से भगवान को लेकर कहां जा रहे हैं? नंद बाबा के घर, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर यहां रहेंगे तो हमारे पुत्र को कंस मार देगा। इधर भगवती यमुना को ज्यों ही पता चला कि हमारे नारायण का प्राकट हुआ है तो भगवती यमुना के मन में भी बड़ी जिज्ञासा बढ़ गई। आज भगवान के चरण हम भी स्पर्श करेंगे। आज महाराज नंद बाबा के घर वसुदेव जी ने छोटे से बाल गोपाल को अपने साथ में लिया, एक टोकरे में रखा और कंस के कारागार में जितने सैनिक हैं उनको सबको योग माया की कृपा से निद्रा आने लगी। एक एक करके सारे ताले टूटते चले गए। आज महाराज वसुदेव जी भगवान को लेकर के निकले हैं नंद बाबा के यहाँ, तो बीच में भगवती यमुना जी पड़ गई। अब यमुना जी के भी मन में एक दिव्य बात का प्रादुर्भाव हुआ कि देखो हमारे नारायण हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा करने आ रहे हैं। तो यमुना जी ने क्या किया कि जब महाराज वसुदेव जी यमुना में प्रवेश किए पार होने के लिए, तो यमुना जी और बढ़ने लगी। किस लिए बढ़ रही है? कि भगवान का चरण स्पर्श हो जाए। आज महाराज यमुना ने
रास्ता दिया है। वसुदेव जी नंद बाबा के घर में रात्रि में ही उन्होंने यशोदा मैया के बगल में नन्हे से गोपाल को लिटा दिया। और इधर चर्चा है ही कि नंद बाबा के घर में बाल कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। आज महाराज सुबह नंद बाबा भजन कर रहे थे तो उनको सूचना प्राप्त हुई कि बाबा लाला भयो है लाला। तो नंद बाबा भी बड़े झूमते हुए भजन से उठे और भजन से उठने के बाद नंद बाबा ने बढ़िया सा आज स्नान गंगा यमुना जी में स्नान किया और इधर नंद उत्सव प्रारंभ हो गया। और नंद उत्सव एक आध दिन नहीं चला था महाराज। जैसे रामचंद्र जी के जन्म उत्सव में सूर्य एक वर्ष तक नहीं डूबा, उसी प्रकार नंद उत्सव भी प्रारंभ हुआ और सभी ग्वाल बाल बढ़ावा लेकर के नंद भवन में आने लगे और क्या गा रहे हैं? नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की। जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की। जय बोलो गोपाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद की चर्चा कहां तक पहुंच गई? ये महाराज वृषभान दुलारी राधा रानी बरसाने तक ये खबर पहुंच गई। तो वहां से वृषभान जी ने भी कहा कि हम भी नंद उत्सव में शामिल होने के लिए जाएंगे। इधर नंदा और सुनंदन के मन में भी ये विचार है कि लला भयो या लली भयो। तो वो धीमे से अंदर आए और थोड़ा सा खिसकाए कि लाला भयो की लली भयो। महाराज नंदा सुनंदा ने ज्यों ही पूरा भगवान के ऊपर से वस्त्र हटाया तो देखा कि लाला भयो तो उन्होंने थाली बजाना प्रारंभ कर दिया। कृष्ण भगवान की जय। और गायन करने लगे सभी ग्वाल बाल। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय बोलो गोपाल 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 की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। आज महाराज 95 वर्ष की आयु है माता यशोदा की और वसुदेव जी भी कीर्णशील अवस्था में है। तो महाराज वसुदेव जी इतने प्रसन्न है कि ब्राह्मणों को बुला करके दान करना प्रारंभ कर दिया। और ज्यों ही भगवती लक्ष्मी को पता चला कि वसुदेव जी नंद बाबा दान पुण्य करना प्रारंभ कर दिए तो उनके राजकोष में साक्षात लक्ष्मी जी लाकर विराजमान हो गई। और इधर नंद बाबा क्या दान कर रहे हैं? हाथी दिले घोड़ा दिले और दिले पाल की। हाथी दिले घोड़ा दिले पाल की। हाथी दिले घोड़ा दिले और दिले पाल की। हाथी दिले घोड़ा दिले और दिले पाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की।
बाल हैं वो सब भी उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि नंद बाबा के घर में बहुत दिनों तक आनंद की प्राप्ति हुई है। नंद बाबा बेचारे बूढ़े हो गए, तो ब्रज के गोपाल को देखने के लिए सारी गोपिकाएं सारे द्वार सब सज धज कर करे आ रहे हैं, और वो भी अपना दिव्य भाव प्रकट कर रहे हैं। किस प्रकार से? आज ब्रज राज के लाला को जन्म भयो है, आज ब्रज राज के लाला को जन्म भयो, छायो रे मोद भयो अति सुखदाई है, छायो रे मोद भयो अति सुखदाई है, आज ब्रज राज के लाला भयो है, आज ब्रज राज के लाला भयो है, अक्षर ऊंचा भरी नादे कुल किन्नर अक्षरी कुर्बान कर, काजत मृदंग झाल ढोल भी बजाई है, काजत मृदंग झाल ढोल भी बजाई है, आज ब्रज लाला को जन्म भयो है, आज ब्रज लाला को जन्म भयो है, आज ब्रज लाला को जन्म भयो है। जय हो। और इधर जैसे ही महाराज कृष्णान जी को पता चला तो उनकी नंद बाबा से पहले बात हो रखी है कि अगर हमारे लली होगी तो हम अपनी लली का विवाह आपके लाला से करेंगे, और आपके लली होगी तो आप हमारे लाला के साथ विवाह करेंगे। इसलिए आज प्रधान जी भी नंद मारे घर टोटा जायो, नंद मारे घर टोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, बरसाने से टीको आयो। आज पूरे महाराज नंदगांव में उत्सव भारी चल रहा है, और इधर बरसाने से टीके की भी तैयारी होने लगी। पुष्पान लली 11.5 महीने की है, पुष्पान जी के साथ वो भी लाडली राधा रानी भी आज महाराज नंदोत्सव में शामिल होने के लिए आ रही है। और बरसाने से टीको आयो, बरसाने से टीको आयो, नंद महर घर टोटा जायो, नंद महर घर टोटा जायो, आज ब्रज लाल जी को जन्म भयो है, आज ब्रज लाल जी को जन्म भयो है। मानो कुबेर का खजाना खोल दिया हो, 1000 गौएं दान कर दी ब्राह्मणों को, और दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, क्योंकि नंद बाबा को धन की तो कोई कमी है नहीं, महाराज संतान नहीं है। इसलिए आज नंद बाबा ने जो ही अपने खजाने को खोला तो भगवती लक्ष्मी कुबेर सहित विराजमान हो गई, और आनंद उत्सव चल रहा है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की।
कहते हैं राजेश परीक्षित, देखो तो कन्हैया के जन्म में कितना उत्सव मनाया जा रहा है। जिस प्रकार भगवान राम के जन्म में सूर्य नहीं डूबे, उसी प्रकार आज भगवान कृष्ण के जन्म में चंद्रमा ने भी कार्य भाव भी नहीं डूबे। आज महाराज चंद्रमा को भी बड़ा आनंद की प्राप्ति हुई है। इधर सुखदेव जी कहते हैं, राजन नंदोस्तमज उत्पन्ने जातो हल्लादो महामनः, अहो यो विप्रवेद ज्ञान स्नात सुंचरिणाम कृतः। आज महाराज नंद जी बड़ा प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने दिव्य भंडार खोल दिए। देव ब्राह्मणों को दान, इतना दान किया है महाराज कि नंद भवन में 4-5 दिन कब बीत गए नंद उत्सव में किसी को भी महाराज ये भास ही नहीं हुआ कि 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। आज महाराज माता यशोदा ने कहा पूरे गांव से सब लोग आ रहे हैं, लेकिन माता रोहिणी नहीं आ रही है। आज रोहिणी माता उस उत्सव में इसलिए नहीं सम्मिलित हो रही है क्योंकि उनके मन में ये क्षोभ है कि हमारे तो स्वामी जेल में बंद हैं और कारागार में हैं, तो अब हम उत्सव किस प्रकार मनाएंगे। उनके मन में ये कष्ट है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता, विचर दिव्यवासायो संकट भरण भूषिता। आज महाराज गोकलेश नंदन दुलारे को हमारे घर में आए, लेकिन हमारे स्वामी तो कारागार में है, तो उनके मन में आज माता यशोदा और नंद बाबा दोनों रोहिणी जी के पास में गए और उनको भी लेकर के अपने आनंद में सम्मिलित किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आजकल के सभी महानुभाव हर बात में कह देते हैं कि बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, लेकिन महाराज आनंद तो सिर्फ नंद घर में आया और आनंद में योग है परमानंद आया। आज माता रोहिणी भी सम्मिलित हुई है और इधर नंद बाबा ने मन में विचार किया कि हमारे राज्य के जो राजा हैं कंस, उनको हम कर दे करके आते हैं। कर दिया जाता है ना, वो आजकल के समय में इनकम टैक्स इत्यादि का कर है, उस समय कंस का कर चलता था। तो नंद बाबा आज कंस के यहाँ गए हैं कर देने, और कर देने में ही माता देवकी से और वसुदेव जी से मुलाकात हुई। क्योंकि वसुदेव जी को तो पता है कि आपके घर में जो बालक जन्म लेकर के आए, ये बालक किसका है, लेकिन नंद बाबा को ये अभी इस बात का कोई ज्ञान नहीं है। तो आज वसुदेव जी ने भी नंद बाबा को बधाई दी। बोले नंद बाबा बधाई हो, क्योंकि इधर देवकी जी ने कंस से प्रार्थना की तो कंस ने भी 2-3 दिन के लिए अपने कारागार से इन दोनों लोगों को मुक्त कर दिया। तो महाराज महल में प्रवेश करते ही नंद बाबा की और इधर भगवती देवकी और महाराज वसुदेव जी से मुलाकात हुई। उन्होंने भी भगवान की खूब बधाई दी, खूब बधाई दी, खूब बधाई दी। इधर कंस ने कहा कि जाओ वृक्ष 84 में जितने बालकों ने जन्म लिया है, कहीं ना कहीं आकाशवाणी हुई थी कि तुम्हारे कंस तुम्हें मारने वाला पैदा हो चुका है। तो राक्षसों ने कहा कि प्रभु हम कहां कहां जाएं, किस घर में प्रवेश कर जाएं। तो बोले वृक्ष 84 में जितने बालकों ने जन्म लिया है आप सब जगह जाओ और जितने बालकों ने जन्म लिया है सबके घर में जितने बालक हैं उनको सबको मार डालो। आज महाराज ब्रज में कंस ने अपने सारे दूतों को, सैनिकों को भेजा। इधर नंद जी स्वयं कर जमा करने गए थे तो कंस को इस बात की जानकारी नहीं हो पाई कि इनके आंगन में भयो जय
भान दुलारी राधा रानी बरसाने तक ये खबर पहुंच गई। तो वहां से वृषभान जी ने भी कहा कि हम भी नंद उत्सव में शामिल होने के लिए जाएंगे। इधर नंदा और सुनंदन के मन में भी ये विचार है कि लला भयो या लली भयो। तो वो धीमे से अंदर आए और थोड़ा सा खिसकाए कि लाला भयो की लली भयो। महाराज नंदा सुनंदा ने ज्यों ही पूरा भगवान के ऊपर से वस्त्र हटाया तो देखा कि लाला भयो तो उन्होंने थाली बजाना प्रारंभ कर दिया। कृष्ण भगवान की जय। और गायन करने लगे सभी ग्वाल बाल नंद घर आनंद भयो। चल रहा था कि कंस को आज ये भी पता चल गया कि नंदगांव में भी किसी बालक ने जन्म लिया है। इसलिए आज कंस ने पूतना को बुलाया। बोले पूतना, बोले हाँ प्रभु। बोले जाओ नंद बाबा के घर चली जाओ और जिस बालक ने जन्म लिया है उसको मार डालो। वृंदावन बिहारी लाल की। पूतना ने कहा प्रभु हम कैसे उस नंदोत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं? हमारे तो बड़े बड़े दांत हैं, बड़ी बड़ी आंखें, हम इतनी लंबी चौड़ी है कि हम वहां जाएंगे तो हमको लोग देख करके ही भगा देंगे। तो महाराज कंस ने कहा कि किसी भी प्रकार से जाओ लेकिन उस नंदोत्सव में सम्मिलित हो जाओ। सुखदेव जी कहते हैं राजन कितना आनंदमय पल है आज नंद भवन में। और इधर पूतना भी भगवान को मारने के लिए निकल पड़ी। तो पूतना ने क्या किया कि अपना लंबा सा घूंघट बनाया, नेत्रों में काजल लगाए, ओठों में लिपस्टिक इत्यादि जाले वाले सब धारण कर लिए और सुंदर सी साड़ी पहनी। और कहां पहुंची? महाराज यशोदा नंदन कृष्ण को मारने के लिए चली। और यहां पर माताएं ग्वाल बाल जो है उन सबको ब्रह्मा जी ने आदेश कर दिया कि जाओ नंदगढ़ आनंद भयो है, इसलिए आप सभी देवता वहां पर रहो। तो महाराज यहाँ बड़े बड़े देवता विराजमान हो गए आकर के भगवान की लीला का दर्शन करने। आज पूतना सल धज कर आई तो पूतना ने क्या देखा कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। के पास पहुंच गई। माता यशोदा ने देखा तो माता यशोदा को देख कर ये लगा कि ये कोई ब्राह्मणी आई है हमारे बालक को आशीर्वाद देने। तो माता यशोदा ने कहा आओ बहन आओ। और नंदोत्सव इतनी धूमधाम से चल रहा था कि छठी कब आ गई महाराज किसी को भी इसका ज्ञान नहीं रहा। आज भगवान 6 दिन के हो गए। सुखदेव जी कहते हैं पूतना लोक बालकनी राक्षसी रुदिरासनः जिज्ञासयापि स्तनम दत्त्वा गतिम्। आज पूतना ने भी अपने दोनों स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा करके आई। तो भगवान गोविंद ने भोले बाबा का स्मरण किया। ने बोले भोले बाबा आप आ जाओ क्योंकि अभी तो 6 दिन के और माखन मिश्री खाने वाले हमको ये पूतना विष पिलाने आई है। तुम्हारा भोले बाबा भगवान बाल गोपाल के हृदय में निवास कर गए और हृदय में आ गए। आज महारानी पूतना ने सब व्यस्त है, पूतना ने भगवान को अपनी गोद में उठा लिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन ज्यों ही पूतना ने भगवान को अपनी गोद में लिया है
तो भगवान वात्सल्य करने लगे, पूतना से प्रेम करने लगे। राजर्षि परीक्षित कहते हैं पूतना तो प्रभु को मारने आई है। बोले मारने नहीं आई है, आज पूतना माता यशोदा से भी ज्यादा भाग्यवान हो गई है। आज भगवान वात्सल्य कर रहे हैं और इधर भोले बाबा कन्हैया जी के हृदय में निवास कर गए। उन्होंने कन्हैया ने प्रार्थना की, भोले बाबा आप ही इस विष को पी सकते हैं, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तब आपने ही विष पिया। तूने विष पिया जीवन दिया बड़ा महान तू, आयो शरण तिहारी भोला तार तार हो, आयो शरण तिहारी भोला तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। बालकृष्ण भगवान ने छठे ही दिन से भगवान शंकर से प्रार्थना की, बोले भोले बाबा आप आ जाओ, नहीं तो एक पूतना मौसी हमें हमारे प्राण दे लेंगे। इसलिए कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोला तार तार हूँ, आयो शरण तिहारी भोला तार तार हूँ। समुद्र मंथन हुआ, तुम्हारा जितनी सुंदर सुंदर वस्तुएं निकली वो सब देवताओं ने अपने भोग में ले लिया, लेकिन जब विष निकला तो उसको कोई लेने वाला संसार में नहीं था। तुम्हारा जो महावीर कह रहे हैं, तूने विष पिया जीवन दिया बड़ा महान तू, तूने विष पिया जीवन दिया बड़ा महान तू। पूतना भगवान ने क्या किया कि पूतना ने अपने स्तन में भगवान का मुख लगा दिया, तो भगवान वात्सल्य भाव से पूतना का दुग्ध पान करने लगे और एक हाथ को पूतना के दूसरे स्तन पे लगा दिया और वात्सल्य करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पूतना के दुग्ध का रसास्वादन भगवान कृष्ण कर रहे हैं, पूतना की क्या गति प्राप्त हुई और पूतना भगवान को छुड़ाने लगी। तो मेरे कन्हैया ने कहा कि हम जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसे छोड़ते ही नहीं है। तुम्हारा कन्हैया दुग्ध पान करने लगे, पूतना चिल्लाने लगी, पूतना अपने आकार में आ गई। महाराज शास्त्र कहता है कि पूतना 18 किलोमीटर लंबी थी। बाप रे बाप, 18 किलो लंबी। आज भगवान ने पूतना को सदगति प्राप्त कराए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। और जब पूतना महाराज पूतना का प्राणांत हुआ तो पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं आ रही है। आज ग्वाल वालों ने पूतना को घसीट कर, महाराज एक संत है वो तो कहता है कि पूतना का एक हाथ हाथरस में गिर गया तो इसलिए वहां उस जिले का नाम हाथरस पड़ गया, और पूतना का कान कानपुर में गिरा इसलिए यहाँ का नाम कानपुर पड़ गया। आज ग्वाल वालों ने पूतना को यमुना जी के किनारे घसीट कर लेकर आए। सुखदेव जी कहते हैं राजन पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं आ रही, क्योंकि मेरे गोविंद ने पूतना का स्तन पान किया है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। और इधर
भोले बाबा के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हृदय से रक्त और विष पिलाने के लिए हमको बुलाते हो तो हम तुम्हारा दर्शन करने के लिए आएंगे। इधर भोले बाबा ने पार्वती जी से कहा कि पार्वती, हम यशोदा जी के घर जाते हैं तुम्हारा। वहां से भोले बाबा जो ही चले तो हमारे कन्हैया मुस्कुराने लगे, बाल कृष्ण भगवान की जय। आज भोले बाबा कैलाश पर्वत से महाराज यशोदा जी के घर आ रहे हैं कि हमें भी आपके लल्ला का दर्शन करना है। अब भोले बाबा तो भोले ही बाबा है, महाराज लंबे लंबे सर, बड़ी लंबी लंबी जटाएं और विकराल स्वरूप तो बाबा का भी है, क्योंकि बाबा क्या करते हैं, हर समय भस्म धारण कर रखते हैं और सर्पों को बिच्छुओं को लपेटे हुए। भोले बाबा ने ये विचार नहीं किया कि हमें भी अपना स्वरूप बदल लेना चाहिए, तो भोले बाबा एक अघोरी साधु के स्वरूप में आकर के आज वो भी नंद भवन के बाहर आकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, अलग निरंजन। माता यशोदा को पता चला तो माता यशोदा बाहर आई, बोले हाँ बाबा यहाँ क्यों आए हो? भोले बाबा ने कहा कि आज हम आपके लल्ला का दर्शन करने आए हैं। तो माता ने देखा कि भोले बाबा के गले में तो बड़े बड़े सांप पड़े हुए हैं। तो माता ने कहा कि बाबा हम आपको दर्शन नहीं दिलाएंगे, और अगर आप दर्शन करना ही चाहते हैं हमारे लल्ला का तो इन सांप और बिच्छुओं को दूर में करो। कहां से आए हो आप? भोले बाबा ने कहा मैं कैलाश से आया हूं, मेरे गुरु ने कहा कि आपके घर में आनंद की प्राप्ति हुई है, इसलिए आनंद का दर्शन, परमानंद का दर्शन करने हम आए हैं। आज भोले बाबा ने भी जिद कर ली कि हम तो आपका लाला का दर्शन करके ही जाएंगे। आज माता यशोदा बड़ी घबराई कि छठी के दिन पूतना आ गए और एक दिन लल्ला हमारा भाव नहीं की, ये भोले बाबा यहाँ चले आए, कहां से आ गए बाबा? जाओ जाओ, हम आपको दर्शन नहीं कराएंगे। भोले बाबा ने कहा कि देवी योगी के हट को आप मत जगाइए, आप अपना लल्ला ले आइए, हम दर्शन करेंगे और चले जाएंगे। माता ने कहा कि अभी आप योगी का हट दिखा रहे हो, अभी आप क्रिया हट नहीं जानते हो, अगर हमारी हट गई तो फिर महाराज इसलिए हम झगड़ा विवाद नहीं करना चाहते हैं। हम किसी प्रकार का, आप दान दक्षिणा सब ले लीजिए, लेकिन आप हमारे घर से चले जाओ। भोले बाबा ने जिद पकड़ ली, बोले नहीं देवी, जाएंगे तो हम तभी जब हम आपके लाला का दर्शन कर लेंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजस्व परीक्षित अगर नेत्रों को बंद करके उस छवि का दर्शन किया जाए तो बड़ा आनंद आएगा। और अंदर पलना में पड़े पड़े छोटे से बाल गोपाल कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। भोले बाबा ने मन में कहा कि यशोदा आपको पता नहीं है, ये छोटे छोटे सांप बिच्छुओं से डरने वाला बालक नहीं है, ये तो स्वयं हजार फलों के बीच में निद्रा लेते हैं, इन्हें काहे का भय? माता कहती जाओ जाओ बाबा, ज्यादा ध्यान ना बताओ। आज भोले बाबा की समझ गए कि माता दर्शन नहीं कराएंगी, इसलिए महाराज भोले बाबा थोड़ी ही दूर जाकर के अपना आसन जमाया और वहीं बैठ गए। इधर महाराज भोले बाबा नंदगांव के बाहर आए। आज भी गोकुल के पास में वो स्थान है, जो लोग वृंदावन गए होंगे उन्होंने भोले बाबा का दर्शन जरूर किया होगा। और वहां जब भोले बाबा विराजमान हुए तो उनका नाम क्या पड़ा है? गोपेश्वर महादेव। बोलो गोपेश्वर भगवान की। इधर माता का ज्यों ही देखा कि बालक कन्हैया झूले में पड़े पड़े थे, जैसे ही कन्हैया जी की निद्रा खुली तो वो रुदन करने लगे, वाह वाह करके जोर जोर से रोने लगे। इधर महाराज कन्हैया जी जैसे ही रोने लगे तो ग्वाल बाल गोपियां सब वहां पहुंची और उन्होंने कहा जरूर कुछ ना कुछ वो बाबा कर गया है ये जो आया था। आज मैया ने कहा कि झाड़ फूंक कराओ। भगवान को गाय की पूंछ से झाड़ा फूका जाने लगा, नन्हे से बाल गोपाल। आज महाराज देवता भी ये सब आनंद देख करके
आनंद प्राप्त कर रहे हैं। आज देवताओं ने देखा कि छोटे से हमारे कन्हैया का माता का कितना वात्सल्य है कि नजर लग गई तो गाय की पूंछ से ही झलाई चल रही है। आज महाराज भोले बाबा मन ही मन मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि दर्शन तो हम करके जाएंगे। एक गोपी उठी और उस गोपी ने कहा कि अरे यशोदा, ऐसा तो नहीं कि जो बाबा आओ तो वह बाबा ने कुछ जादू तो ना कर दो है। तुम्हारा माताओं का तो वैसे ही वात्सल्य होता है, जरा से छोटे से बालक को जो बोले झाड़ फूंक तुरंत करने लगती है, क्योंकि वात्सल्य है, प्रेम है। यशोदा ने भी कहा कि जाओ जाओ उस बाबा को बुला करके ले आओ। अब वहां पर जब गोपिकाएं नहीं बोले बाबा चलो, नंद रानी ने अपने घर में आपको बुलाया तो भोले बाबा जिद करेगा, बोले उनसे कह दो हमको यहीं पे ले आओ। आज भोले बाबा जाने को नहीं तैयार है। भोले बाबा ने कहा जाओ नंद रानी से पहले पक्का प्रमाण करके लाओ कि हम तुम्हारे बालक को तो ठीक कर देंगे, लेकिन हमें दर्शन हमारी गोद में देना पड़ेगा। बाल कृष्ण भगवान की जय। आज महाराज कन्हैया मन ही मन मुस्कुराए और गोपियों ने भोले बाबा से बड़ा अनुग्रह किया कि बाबा आप चलो, हम आपको जरूर दर्शन कराएंगे। महाराज भोले बाबा नंद रानी के घर पहुंचे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। आज जो ही भोले बाबा नंद रानी के घर पहुंचे तो भगवान शिव को यशोदा जी ने भगवान शिव की गोद में अपना नन्हा सा बालक दे दिया। और जो ही बालकृष्ण भगवान भोले बाबा की गोद में आए तो महाराज खिलखिला करके हंसने लगे और इतनी जोर से हंसने लगे कि यशोदा माता का वात्सल उमड़ आया। जो ही यशोदा माता ने अपनी गोद में लिया तो जोर जोर से रोने लगते। सुखदेव जी कहते हैं राजर्षि परीक्षित, आज भगवान ने अपनी लीला प्रारंभ कर दी। मेरे गोपाल ने अपनी लीला प्रारंभ कर दी। दो चार बार यही हुआ कि जो ही भगवान शिव की गोद में जाए तो खिलखिलाने लगे और जो ही भोले बाबा से यशोदा माता अपनी गोद में ले तो रोने लगे। आज माता ने बाबा से प्रार्थना की। भोले बाबा ने कहा एक शर्त में ये बालक आपका, जो भी उसको तकलीफ है सब दूर हो जाएगी, लेकिन आप हमारी स्थापना अपने घर में करिए। तुम्हारा भोले बाबा ने अपनी शर्त रखी। और दूसरी शर्त क्या है? बोले क्या? बोले जब आप इस बालक को स्नान कराएंगे तो उस स्नान का जो जल हो वो हमारी शिवलिंग में पड़ना चाहिए। भगवान कृष्ण भगवान की जय। आज महाराज दिव्य लीला चल रही है। भोले बाबा ने भी ऐसी शर्त रखी तो सुखदेव जी कहते हैं कि नंद के घर में भगवान शंकर की स्थापना हुई है और उनका नाम क्या पड़ा? नंदीश्वर भगवान की जय। आज कन्हैया जी मुस्कुरा रहे हैं और सभी बाल बाल सभी सखियां गाने लगी। हो तेरी मंद मंद मुस्कुराहट पर बलिहार सांवरे। मंद मंद मुस्कुराहट सांवरे बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कुराहट पे तेरी मंद मंद मुस्कुराहट बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कुराहट पे तेरी
कमल नयन है तो मटकते भी बहुत हैं। तो उन्होंने लिखा तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे। तेरी तिरछी चीज कवलिया पे तेरी तिरछी चीज कवलिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। मुदुकनिया पे तेरी मंद मंद मुदुकनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे। आज माता यशोदा ने भगवान को गोपिकाओं के कहने में गौमूत्र से स्नान कराया कि लाला को नजर लग गई है। और महाराज भोले बाबा ने अपनी शर्त रख दी तो महाराज भोले बाबा की स्थापना हो गई। बोलो शंकर भगवान की। महाराज रहने योगी नंद भवन में ब्रज में वास कीजे। जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। माता यशोदा ने कहा कि बाबा हमारे ही नंद भवन में रहो और जब जब मेरा लाल रोवे तब तब आप दर्शन दो। इधर भोले बाबा मुस्कुरा रहे हैं, उधर कन्हैया जी मुस्कुरा रहे हैं। आज माता ने भोले बाबा को सुंदर सी पीतांबर धारण कराई और बढ़िया से भगवान को हाथों में सुंदर सुंदर से कड़े पहनाए और कमर में करधनी पहनाई और बड़े सुंदर से बाल गोपाल को सजाया है। इधर महाराज ज्यों ही गोकुल में सारे ग्वाल वालों को पता चला कि कंस 84 कोस जितने गांव में बच्चों का जन्म हुआ सबको मारने के लिए जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि नंद बाबा उत्सव को थोड़ा धीमा कर दिया जाए, ऐसा ना हो कहीं दूसरा कोई राक्षस आ जाए। सुखदेव जी कहते हैं महाराज आज कंस ने अपना दूसरा राक्षस भेजा जिसका नाम है तृणावत। राजस्थान इत्यादि हमारे यहाँ गंगा जी किनारे बवंडर नहीं घूमा करता, तो महाराज भगवान कृष्ण ने तृणावत का भी उद्धार कर दिया। बलवान कृष्ण भगवान की। और आज कन्हैया को छोटे छोटे से पाए में महाराज घुंघरू वाली पायल भी पहनाई गई है और यशोदा जी गाने लगी कि आज कन्हैया बड़े सुंदर स्वरूप से माता यशोदा ने अपने वात्सल्य भाव से तैयार किया। आज तृणावत का भी उद्धार भगवान कन्हैया ने किया। माता समझ गई कि हमारे बालक के ऊपर कोई बहुत बड़ी नजर लग गई। आज भगवती का वात्सल्य देखो यशोदा का। रात्रि हुई और भगवान कन्हैया को गोद में लिया और महारानी यशोदा प्रेम से भाव से उनको सुलाने लगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और
कन्हैया तो लीला कर रहे हैं और आसमान से देवता लोग दर्शन कर बड़ा आनंद प्राप्त कर रहे हैं। छगन मगन मेरे लाल को जान दिया जा, छगन मगन मेरे लाल को जान दिया। चंचल मोहन श्याम के नैन बीच समा जा, चंदन मोहन श्याम के नैन बीच समा जा। सब प्राप्त है। अच्छा, रात में ठोक ठोक के सुना रही, लेकिन कन्हैया सो नहीं रही, इसलिए यशोदा जी लोरी गा रही है। और क्या गाती है? छगन मगन मेरे लाल को जान दिया जा, छगन मगन मेरे लाल को जान दिया जा। चंचल मोहन श्याम के नैन बीच समा जा, चंदन मोहन श्याम के नैन बीच समा जा। जब तक पूजा पाठ सो, जब तक पूजा पाठ सो, विधि नदियों महिलाल को, छगन मगन मेरे लाल को जान दिया जा। छगन मगन मेरे लाल को जान दिया जा। सोन कन्हैया लाड रे, भैया बजावे ताना। सोन कन्हैया लाल रे, मैया बजावे पालना। छगन मगन मेरे लाल को जान दिया जा। छगन मगन मेरे लाल को जान दिया जा। आज महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि दिनों दिन बीत गए, 1 वर्ष हो गए, लेकिन अभी कन्हैया का नाम नहीं रखा गया है, नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। वृंदावन बिहारी लाल की यदुनाम महाचार्यो ख्यातस्य भूषर्वतः, सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। महाराज सांडिल्य मुनि को पता चला, सांडिल्य मुनि को तो पता ही है कि कन्हैया किनके पुत्र हैं, इसलिए नंद बाबा से कहा कि गर्गाचार्य जी को बुलाइए, क्योंकि ये देवकी सुंदर है, इसलिए गर्गाचार्य जी को बुलाइए। और नामकरण संस्कार कराने कौन आए हैं? महाराज गर्गाचार्य जी। लेकिन गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से कहा कि हम नामकरण तो करने चल रहे हैं, लेकिन एक शब्द हमारी है। बोले क्या? बोले आप तो महाराज हर काम बड़ी धूमधाम से कर रहे हैं, ऐसा कहीं ना हो कि कंस का फिर कोई राक्षस आकर के आपके बालकों को मारने लगे। आज नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से कहा हम किसी प्रकार का कोई धूमधाम नहीं करेंगे, इसलिए गौओं के बीच में गौशाला में गर्गाचार्य जी का आसन बिछाया गया। और महाराज गर्गाचार्य जी आए, इधर क्या किया कि रोहिणी और यशोदा के मन में विचार आया कि ये जो पंडित जी महाराज आए इनको जरा चेक कर ले, कितने बड़े ज्योतिषी हैं, ये 90 वर्ष के बुढ़ाऊ, इनको भी चेक करते हैं। तो माता यशोदा ने बलराम को अपनी गोद में ले लिया और रोहिणी जी ने कन्हैया जी को अपनी गोद में ले लिया और गौशाले में गई। तो महाराज गर्गाचार्य जी के नेत्र ज्यों ही बाल कृष्ण के ऊपर पड़े तो सुखदेव जी कहते हैं
कि गर्गाचार्य जी तो ध्यान मग्न हो गए और इतना ध्यान मग्न हो गए कि उनके नेत्र खुले रह गए और मुख भी खुला रहा और समाधि में चले गए। बोलो गर्गाचार्य भगवान। इन्होंने इतना वात्सल्य देखा कन्हैया का कि अरे बोले मोहन, हमारा भी सौभाग्य है कि हम आपका नामकरण संस्कार कराने आए हैं। महाराज समाधि में चले गए तो माता यशोदा समझ गई कि ये कोई नकली पाखंडी ज्योतिषी लग रहा है, सांडिल्य मुनि को आना चाहिए। तो उन्होंने दोनों बच्चों को गोद में बदल लिया। यदुनाम महाश्चर्यो ख्यातस्य भूषर्वता सुतम मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी श्रुतः। आसना आसना वर्णस्त्रयो हर्ष गुह्यतो नियुगं तनु शुक्लो रक्तस्तपीत इदानीं कृष्णतां गतः। उन्होंने कहा जो रोहिणी जी के हाथ में है ये शुक्ल वर्ण है, इसलिए इनका नाम क्या होगा? भगवान कृष्ण कन्हैया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। रोहिणी ने तुरंत भगवती यशोदा के हाथ मारा, बोले नहीं नहीं देवी, ये बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं और उन्होंने बताया कि ये आपका पुत्र है, इसलिए आपके पुत्र का नाम कन्हैया होगा, कृष्ण होगा। और जो रोहिणी माता के हाथ में है तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयान सुहृदो गुणे आख्यास्यते रमः इति बलिधिक्याद बलम विदुः। माता तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा हुआ है ये बलराम के नाम से जाना जाएगा, इसलिए इनको हम बलराम जी कहते हैं। बोलो बलराम जी भगवान की जय। और इनके शरीर में बल की अधिकता है, इसलिए ये बलराम हो गए। आज दोनों माताओं ने अपने अपने पुत्र को गोदी में लिया। गर्गाचार्य जी को 1000 गौओं का दान किया है और इधर भगवान कन्हैया महाराज अपनी लीलाओं को करने लगे। आज यशोदा जी कन्हैया जी को पकड़ रही हैं बार बार, तो सुखदेव जी कहते हैं नाचे नंद लाल नचावे वाकी मैया। नाचे नंद लाल नचावे वाकी मैया। छोटे से गोपाल है और ये यशोदा जी के आंगन में नाच रहे हैं। नाचे नंद लाल नचावे वाकी मैया। नाचे नंद शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यान। शेष सुरेश महेश गणेश निरंतर ध्यान। ताय अखंड अनंत अनादि अशेष अवेद सुरेश बतावे। ताय नारद से सुख व्यास रहे पतिहार कहो पुनि पार पावे। नारद से सुख व्यास रहे पतिहार कहो न पावे। ताई अहिर की शोभया चचिया मरि नाच पे नाच नचावे। ताई अहिर की शोभया चचिया मरि नाच पे नाच नचावे। भगवान कृष्ण को जो है छोटे से तो ही तो महाराज जो ग्वाल बाल है थोड़ा सा मध्यम चटावे और गोपाल जी को नचा रही है, जिनका ध्यान गणेश सुरेश ब्रह्मा विष्णु महेश जो नाम करते हैं उन्हें कौन नचा रहा है? ग्वाल बाल नचा रहे हैं। और
और ये सारी लीलाएं ऊपर से आकाश मार्ग से ब्रह्मा इत्यादि सब दर्शन कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? नाचे नंद लाले नचावे बाकी मैया, 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 नाचे नंद लाले नचावे बाकी मैया। नाचे नंद लाले नचावे बाकी मैया। बलिहार सावरे मंद मंद मुस्कनिया में हार सावरे, बलिहार सावरे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया में, तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया में, तेरी मंद मंद मुस्कनिया में, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। नारद से सुख व्यास रहे पतिहार कहो पुनि पालन पावे, नारद से सुख व्यास रहे पतिहार कहे तेज नवावे, आई अहिर की शोभैया सचिया बलि छाछ पे नाच नचावे, आई अहिर की बलिया नचावे, आई अहिर की शोभैया सचिया बलि छाछ पे नाच नचावे, आई अहिर की सजिया सजिया भगवान कृष्ण को जो है छोटे से तो वही है तो महाराज जो ग्वाल बाल है थोड़ा सा मध्यम कटा दे और गोपाल जी को नचा रही है जिनका ध्यान गणेश सुरेश ब्रह्मा विष्णु महेश जो रात करते हैं उन्हें कौन नचा रहा है? ग्वाल बाल नचा रहे हैं और ये सारी लीलाएं ऊपर से आकाश मार्ग से ब्रह्मा इत्यादि सब दर्शन कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? शृणु सखी कोटक में क्रंदं तिनेकतं गुणमयामय दृष्टम् गोधूलि धूसरितां नृत्यति वेदांत सिद्धा। आज महाराज परब्रह्म परमात्मा कहते हैं कि आज पूर्ण ब्रह्म आज यशोदा जी के आंगन में नाच रहे हैं और उनको नचा कौन रहा है? ये ग्वाल बाल नचा रहे हैं और छोटों से कन्हैया नाचे जा रहे हैं। बोले गोपाल तुम्हें मेवा मिश्री खिलावेंगे, नाचती जाओ नाचते जाओ। तो महाराज आज सुखदेव जी कहते हैं राजर्षि परीक्षित आज कन्हैया को नचाया जा रहा है और मेरे गोपाल नृत्य कर रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज महाराज भगवान ने अपनी लीलाओं को प्रारंभ किया
धीमे धीमे भगवान लीलाओं को प्रारंभ करते जा रहे हैं। एक दिन नंद बाबा जमुना जी में स्नान करके घर आए तो छोटे से कन्हैया ने देखा कि बाबा नित्य प्रति शालिग्राम को स्नान कराते हैं और शालिग्राम भगवान को दूध दही घी शहद पंचामृत से स्नान कराते हैं। इसलिए भगवान के मन में ये भाव आया, छोटे से कन्हैया के मन में ये भाव आया कि इतने दिनों से ये दूध दही शक्कर शहद से स्नान कर रहे हैं तो ये कितने मीठे हो गए होंगे। आज नंद बाबा ओम नमो भगवते वासुदेव का एक जप कर रहे हैं, इधर उनके नेत्र बंद हैं और वो जप करते जा रहे हैं। छोटे से कन्हैया ने शालिग्राम भगवान को उठाया और अपने मुख में रख लिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता यशोदा ने देखा, अरे दादा ये क्या कर दो तुमने। तो ज्यों ही भगवान को वात्सल्य में उनके मुख से शालिग्राम को निकलवाया और ज्यों ही गोपाल ने अपना मुख खोला तो माता यशोदा को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज छोटे से कन्हैया है और उनकी एक टोली भी तैयार हो गई और कन्हैया को सबसे पहले काहे के कार्य में लगाया गया, गऊ चराने के लिए। बोले गाय चराने जाओगे। और बलराम जी अपनी टोली के साथ में गाय चराने जंगल में जाते हैं। कन्हैया भी जिद करने लगते हैं कि नहीं माता हम भी साथ में जाएंगे। माता ने बहुत समझाया, बोले छोटे हो भी तुम साथ में ना जाओ, बड़े बड़े राक्षस आते हैं और जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तो पूतना तृणावत इत्यादि राक्षस तो आ ही चुके हैं नाला तुम्हें मारने को। कन्हैया ने जिद कर ली, बोले आज तो हम जरूर जाएंगे। इधर भगवान ने माखन चोरी की लीला भी प्रारंभ कर दी। आज महाराज कन्हैया जब गौओं को चराने के लिए निकले, सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मन में ये विचार आया कि ये कैसे परम ब्रह्म, कि ये तो गोपियों के इशारे पर नृत्य करने लगते हैं, ये तो चोरी इत्यादि कर्म करने लगते हैं, ये तो माखन चुरा के खा रहे हैं, ये परम ब्रह्म नहीं हो सकता। इसलिए आज भगवान पहले दिन गौएं चराने निकले। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, 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 छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटे छोटे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल,
नंद गांव में उनके ग्वाल वालों ने कहा कि नंद बाबा अगर हम सब यहाँ रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे बालक को खतरा है। इसलिए आज नंद बाबा अपने ग्वाल वालों के साथ कहाँ जा रहे हैं? श्री धाम वृंदावन निवास करने के लिए। तो नंद बाबा वनम वृंदावनम नामम पश्यम नामकनामयनम गोप गोपी गवम सेव्यो पुण्यादिवनीधरम वनम पुण्यागणम नामम पश्यम नव्येकतामयनम गोप गोपी गवम सेव्यो पुण्यादिवनीधरम। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे वृंदावनम गोवर्धन गोवर्धनम यमुना पुलनानिशो वीचास्यासीदुप्रीति राम माधवयो नृपः। आज महाराज वृंदावन भगवान को लेकर जाया गया और वृंदावन में वृंदा माने तुलसी और तुलसी का वन है वृंदावन। आज सारे ग्वाल बाल कन्हैया जी को सहित सारे ग्वाल बाल आज महाराज वृंदावन में निवास करने लगे। इधर ब्रह्मा जी के मन में ये विचार आ गया कि ये कैसे बाल को बाली तो चोरी कर के माखन मिश्री खा रही है, परम ब्रह्म परमात्मा नहीं हो सकता। इसलिए आज महाराज ब्रह्मा जी ने गौओं को चराते समय जितने छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं, हजारों गायों समेत अघासुर नाम के राक्षस का स्वरूप अघासुर आए और अघासुर ने अपने मुख में ज्यों ही सारे ग्वाल बालों को प्रवेश कराया, त्यों ही महाराज ब्रह्मा जी ने अपनी माया के साथ सभी को ब्रह्मलोक लेकर के चले गए वृंदावन विहारी। और आज बलराम जी नहीं गए थे, बलदाऊ जी नहीं गए थे गौएं चराने। भगवान कृष्ण ने देखा कि आज हमारे सब साथी कहां चले गए, यही सब गाय चरा रहे थे। तो ब्रह्म ने नेत्र बंद किए तो देखा कि ब्रह्मा जी ने आज ये काम गड़बड़ कर दिया। तो भगवान ने पुनः उसी तरह पूरे ग्वाल बाल बना दिए। और श्रीमद् भागवत में लिखा है कि 1 वर्ष तक वो सारे बालक ब्रह्मलोक में रहे। इधर भगवान ने भी ज्यों के त्यों सारे ग्वाल बाल बना दिए। बलराम जी ने देखा कि ये वो ग्वाल बाल नहीं है। उन्होंने कन्हैया से पूछा क्या बात है कन्हैया? तो कन्हैया ने बलदाऊ जी को बताया कि ब्रह्मा जी ने हम लोगों के साथ गड़बड़ कर दिया। चलो आज ब्रह्मा जी को भी सबक सिखाते हैं। आज हमारे गोपाल ने कन्हैया ने चतुर भुजा धारण किया, 4 मुख धारण किए और कहां पहुंचे? ब्रह्मलोक पहुंच गए। जब महाराज ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मा जी के जो द्वारपाल हैं भगवान ने उनको समझाया। बोले आजकल भैरविया बहुत घूम रहे हैं, जो भेड़ बदल के आजकल यहाँ वहां जाते हैं और चोरी इत्यादि कर कर्म करते हैं। तो पार्षदों ने कहा ठीक है प्रभु, बोले अगर कोई हमारी ही स्वरूप धारण करके आएगा तो तुम मुझे भी आने न देगा, मैं अंदर जा रहा हूं। आज कन्हैया ब्रह्मलोक में प्रवेश कर गए और सारे ग्वाल वालों को कन्हैया ने पुनः वृंदावन श्री धाम वृंदावन पहुंचाया। और इधर जब वृंदावन बिहारी लाल जी ने अपने सारे मित्रों को वृंदावन धाम पहुंचाया, मंगल सुमंगल श्री रामा इत्यादि को,
तो महाराज ब्रह्मा जी विचरण करके ब्रह्मलोक पहुंचे तो द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को वही रोक लिया। बोले कहाँ जाते हो? ब्रह्मा जी ने कहा तुम अपने स्वामी को नहीं पहचानते? उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं पहचानते, हमारे स्वामी तो अभी अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आज महाराज ब्रह्मा जी ने जब समाधि लगाई, ध्यान किया तो देखा तो अंदर बाल कृष्ण भगवान विराजमान है। ब्रह्मा जी समझ गए। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुननानिचो वीक्षासेदुत्तमं प्रीति रामो माधवयो नृपः। आज महाराज सारे द्वारपाल वृंदावन पहुंचे। सुखदेव जी कहते हैं भगवान को सिर्फ वही प्राप्त कर सकता है जो निर्मल मन हो, जिसका भाव निर्मल हो, जिसका तन पवित्र हो, मन पवित्र हो। महाराज सकल पदार्थ है जग माही, उन्होंने कहा सारे पदार्थ संसार में, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। बोले जो कर्महीन है उनको किसी भी पदार्थ का कोई भोग नहीं प्राप्त होता। अच्छा, ब्रह्मा इत्यादि देवता तो कर्महीन ही कहे जाए, उन्हें इस आनंद की क्या प्राप्ति? तो वो भगवान पर ही शंका करने लगे। महाराज तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्महीन नर पावत नाही। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट जल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सुखदेव जी कहते हैं राजन यादव पाद सर्वकल्पवयोत करांग्रधिगम, यावद वैष्णि विषाण वेणु दर्शिका, यावद्यो भूषणम, यावच्छील गुणा विधान उद्वयो, यावद् विहारादिकम, सर्वं विष्णुमयं विरोन्दवदयो, सर्वस्वरूपो बहु। महाराज जितने बछड़ों को, ग्वाल वालों को ब्रह्मा जी ने चुराया था, वो सब ग्वाल वाल भगवान की माया से पुनः श्रीधाम वृंदावन में आ गए। और यहाँ पर पुनः वही लीला होने लगी कि थोड़ा थोड़ा सा माखन मिश्री के लिए गोपिकाएं परब्रह्म को नृत्य कराने लगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय, लखीन लाल की मुस्कान, तही विसार वेद विद जब योग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीत ज्ञान, रसिक भगवत गाय अस खेत के मुख ज्ञान। आज महाराज दिनों दिन अपनी लीला करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन भगवान कृष्ण सभी का उद्धार करते जा रहे हैं। अगासुर मार दिए, बकासुर मार दिए, जितने असुर हैं सबका उद्धार करते चले जा रहे हैं। और उद्धार करते हुए महाराज एक दिन कन्हैया ने देखा कि घर में बड़े मेवा पकवान और ये सब घर में बन रहा है। तो कन्हैया ने पूछा, माता ये क्यों बन रहा है? कन्हैया जी ने पूछा, माता आज का घर में कोई फंक्शन इत्यादि है क्या, उत्सव है क्या? तो माता ने कहा कि नहीं बेटा, आज घर में उत्सव नहीं है, हमारे जो देवता इंद्र हैं उनकी हम सब पूजा करने जा रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
भगवान कृष्ण ने कहा कि मैया ये भोग किस लिए बनाया जा रहा है? तो बोले लाला दूर रहो, इस भोग को स्पर्श नहीं करो, नहीं तो हमारे भगवान रुष्ट हो जाएंगे। भगवान ने कहा अरे यहाँ इंद्र की भी पूजा होती है। आज कन्हैया ने नंद बाबा को समझाया, बोले बाबा हम जो गैया चराने जाते हैं गोवर्धन जी की, गोवर्धन की तलहटी में हमारी गैया हरी हरी घास खाती है, तो क्यों ना हमें पूजा गोवर्धन महाराज की करनी चाहिए। इनकी पूजा से तो कुछ होता नहीं। आज तक क्या दर्शन तुम्हें दिए हो क्या? यशोदा जी ने कहा लाला आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो, हैं? ज्यादा बड़े हो गए हो क्या? आज महाराज कन्हैया जब ने समझाया, बोले इनकी पूजा करने से कुछ नहीं होगा, अगर पूजा ही करनी है तो बोले गोवर्धन महाराज की करिए। तो बोले क्या गोवर्धन आकर के दर्शन देंगे क्या? भगवान ने कहा गोवर्धन जी आएंगे और दर्शन भी देंगे। अनन्यास्यन्तो मां ये जना परपाश्यते तेषां नित्याभयुक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम्। आज महाराज 56 भोग बने और गोवर्धन महाराज की पूजा के लिए नंद बाबा मान गए। बोले ठीक है हम गोवर्धन जी की पूजा करेंगे, लेकिन गोवर्धन जी हमें दर्शन भी देंगे। आज सारे बार बढ़िया खुरचन है खीर मोहन, खुरचन है खीर मोहन, खीर से और खुरमी है, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है, मोहन थार मेवावटी मठरी मंसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन से गठिया सकल पावरे और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई, पकौड़ी बनाई, पकौड़ी बनाई। मधु श्याम बाबा यशोदा सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है, लेकर के गिरिराज भोग में सजाई है, लेकर के गिरिराज भोग को सजाई है, लेकर के गिरिराज भोग में सजाई है। आज महाराज 56 प्रकार का भोग बन रहा है और वो सब लेकर के कहां सारे बार जा रहे हैं? महाराज गोवर्धन जी इधर इंद्र देख रहा है और इधर बार क्या कर रहे हैं? खुरचन है खीर मोहन, खीर से और खुरमई, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही, कलाकंद बरसाई है, एक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन से गठिया सकल पाए, भुजिया नमकीन गठिया कल्प से जाई है। सारे भोग वहां पर पहुंचाए गए और महाराज गोवर्धन जी की पूजा हो गई। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। महाराज
प्रस्तुत करना चाहे वो बारी बारी से आगे बढ़ती रहे, गोवर्धन महाराज का पूजन करती रहे। जय हो। बारी से बढ़ते रहे, गोवर्धन महाराज का पूजन करते रहे, जिसकी धन की आवश्यकता नहीं है। धन ना हो तो भी भगवान की पूजा करेगा करते। जय और भगवान की पूजा करते रहें, उसके बाद आरती करेंगे। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर,
करूं करैया सात शेर की करूं करैया सात शेर की करूं करैया सात कोस की करी करी कम्मा सात कोस की करी